नमस्कार साथियों, मैं राजेश सोनील का महम आप लोगों के बीच में एक बार फिर से उपस्थित। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने घरों में सुरक्षित होंगे। साथियों, आजकल एक सामाजिक बुराई बड़ी भयंकर रूप से हमारे हमारे मतलब सराउंडिंग बड़ी खतरनाक तरीके से चल रही है, हमारे एटमॉस्फेयर में घुल चुकी है। हमें हमारे बीच पश्चिमी सभ्यता बड़ी घुलती जा रही है, जो कि हमारे लिए बड़े खतरे की घंटी होती जा रही है। होता क्या है कि ये टीन एजेस बच्चे होते हैं या थोड़े बड़े होते हैं, वो क्या होते हैं कि बिगर अपने सोच समझ के होता क्या है कि कॉलेज गोइंग होते हैं ये लोग, लड़का हो या लड़की हो, उसमें जा कर के अपने प्यार मोहब्बत में पड़ जाते हैं और घर से भाग जाते हैं। 2-4 दिनों की मुलाकात में ही लड़का लड़की आपस में कस्में वादे उठा लेते हैं 7 जन्मों के, भाई मैं तेरे लिए मर जाऊंगा या मैं तेरे लिए मर जाऊंगी, मगर ऐसा कुछ होता नहीं। मगर फिर भी वो लोग क्या है, वो भाग जाते हैं घर से। और भागने के बाद क्या होता है कि फिर वो अपना शादी भी कर लेते हैं। और कई तो ऐसे होते हैं कि बिना भागे भी शादी कर लेते हैं। घर वालों को पता ही नहीं होता कि भाई मेरा बच्चा शादी कर चुका है नहीं कर चुकी, पता ही नहीं होता उन लोगों को, और वो शादी कर चुके थे। घर वाले उनके लिए लड़के के लिए लड़की देख रहे होते हैं, लड़की के लिए लड़का देख रहे होते हैं। तब तक पता नहीं कि हमारे बच्चे साले शादी करके बैठ चुके हैं किसी और के साथ, पता ही नहीं होता, बिल्कुल ही पता नहीं होता उन लोगों को। और फिर होता है क्या है कि जैसे उधर से लड़का लड़की के लिए देख रहे हैं और उधर से दोनों भाग जाते हैं। भागने के बाद क्या होता है, घर से 5-4 लाख रुपए या तो लड़की लेके जाएगी या लड़का लेके जाएगा, दौड़ जाएंगे वहां से। दौड़ने के बाद क्या होगा, वो 5-4 लाख रुपए तो खत्म होने होते हैं। 2-4 महीने में वो 5-4 लाख रुपए भी खत्म हो जाते हैं। उसके बाद फिर आ जाते हैं जमीन के ऊपर। जो ये कहता था लड़का कि मैं तेरे लिए चांद सितारे तोड़ करके लेके आऊंगा, साला फिर उससे कि नीम का पत्ता भी नहीं टूटता। कैसे टूटेगा? होता क्या था, क्योंकि जब कॉलेज में जाते थे, चाहे वो लड़का हो या लड़की, तब वो पेरेंट्स पे डिपेंड थे टोटली। पेरेंट्स की कमाई तो खाते थे ना, ऐसा थोड़ी था कि ले भाई खुद कमा करके उसको खिला रहे हो खिला रही हो, ऐसा तो कुछ था नहीं। नई मोटरसाइकिल, चश्मा, ये वो शोशेबाजी करते हुए बड़े बड़े अच्छे होटल में खाना खाना और चलना, ये सब चीज़ें माँ बाप के दम पे थी, खुद के दम पे थोड़ी थी। और फिर जब भाग गए तो फिर वो खुद का दम स्टार्ट हो गया। वो जो घर से पैसे लेके गए थे वो भी फिनिश हो गए। और फिर पता चलता है कि आटे का भाव क्या है, दाल क्या भाव है, प्याज क्या भाव है, टमाटर क्या भाव है, वो साला चटनी रोटी पे आ जाते हैं। और फिर लड़की सोचती है यार कि फिर लड़की सोचती है कि यार ये तो मैंने बहुत गलत डिसीजन ले लिया। चाहे लड़का भी सोचता हो कुछ भी हो, बट हुआ तो गलत। अगर तुम्हें ये काम करना ही था तो कम से कम तुम लोग अपने पेरेंट्स को अपने कॉन्फिडेंस में लेते भाई। बोलते कि मैं फलाना लड़के से प्यार मोहब्बत करता हूँ या करती हूँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ चाहती हूँ। अगर वो मान जाते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं मानते तो माँ बाप कोई तुम्हारे लिए कोई बुरा थोड़ी सोचेंगे, वो तुम्हारे लिए अच्छे ही सोचेंगे भाई, ठीक है ना। और तुम लोग उनको बिना बताए जो उनके साथ गद्दारी करके भागते हो, मैं गद्दारी शब्द कहूँगा यहाँ पे, उनका विश्वास तोड़ते हो, उनके सपनों को तोड़ते हो। पता है जब कोई लड़की घर से भाग जाती है ना, तोड़ जाती है बिना कॉन्फिडेंस में लिए हुए, तो ये मान के चलना कि माँ बाप जी नहीं पाते बॉस, बिल्कुल नहीं जी पाते, मर जाते हैं। वो चलती फिरती लाश हो जाती है। समाज का डर, खुद का उनका कॉन्फिडेंस लेवल खत्म हो जाता है। वो सोचते हैं कि किन बच्चों को पाला था यार हमने, अपने मुंह में से निवाला निकाल निकाल करके हम उनको खिलाते हैं, और फिर वो बच्चे ऐसा कर देते हैं। वो किसी के साथ भी हो सकता है, जरूरी नहीं होता कि किसी के घर में भी हो सकता है, ऐसा नहीं कोई मतलब लो इनकम वाला, वो हाई इनकम वाले में भी ऐसा चीज़ हो सकती है, बट ये बहुत गलत चीज़ होती है। ये पश्चिमी सभ्यता हमारे बीच जो आई है ना, कोई लिव इन में रह रहा है, कोई कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर रहा है, क्या है ये सब यार? कहाँ गई वो पवित्रता जो हुआ करती थी? वो है नहीं। हम भी कहीं ना कहीं इसमें दोषी हैं। खैर मैं तो ये कहूँगा कि पहले तो भाई ऐसा है कि पेरेंट्स के लिए भी मैं एक बात कहूँगा कि भाई अपने बच्चों के साथ थोड़ा फ्रेंडली रहे। उनको बोलो भाई अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा है तो हमें कॉन्फिडेंस मिले, हम आपके लिए बताएंगे कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। अगर तुम घर में घुसते ही यूँ लगे भाई कि बच्चे को ये लगे कि भाई कोई आ गया, शोले फिल्म का गब्बर सिंह आ गया, बाप के बारे में सोचे, तो फिर वो बच्चा कहाँ आपसे खुल के बात कर पाएगा। तो बेहतर ये है कि आप लोग जो है अपने बच्चों के साथ खुल के एक ऐसा माहौल तैयार करें कि भाई जिसमें बच्चा अपनी बात रख सके, बीवी अपनी बात रख सके, आप भी अपनी बात रख सको, और खुल के बात करें तो शायद मेरे हिसाब से ये प्रॉब्लम ना आए, जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है। और मैं अपने नौजवान साथियों से और नवयुवतियों से भी यही अपील करूँगा कि घर से भागना कोई समस्या का हल नहीं होता, बहुत गलत चीज़ होती है ये। 99% तो लव मैरिज फेल होती है, लिखवा लो मुझसे आप। और फेल होने के बाद क्या था, ब्रेकअप होता था। ब्रेकअप होने के बाद फिर लड़के के लिए लड़की और लड़की के लिए लड़का ढूंढना बड़ी महाभारत हो जाती है। समझिए इस चीज़ को, कोई सेकंड हैंड मिलेगा? सेकंड हैंड साला 6 महीने के अंदर ये ना रिजल्ट आ जाता है, क्योंकि ये क्या होता है, फिजिकल अट्रैक्शन होता है, दैट इज नॉट लव। ये कोई प्यार नहीं होता, दैट्स नॉट लव। ये किसी भी तरह का प्यार नहीं होता, ये फिजिकल अट्रैक्शन है। और फिजिकल अट्रैक्शन फिर 2-4 महीने में खत्म, वो प्यार का बुखार भी खत्म।
फिनिश। उसके बाद तू तेरे घर राजी, मैं मेरे घर राजी। उसके बाद हकीकत में आ जाते हैं। और उसके बाद होता क्या है कि लड़की सारी उम्र, लड़के पे तो इतना ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं साला, क्योंकि लड़की के ऊपर ज़्यादा पड़ता है। जिस घर में वो जाएगी उसके ऊपर कोई ना कोई ताना मारने वाला जरूर हो जाता है। तो इसलिए मैं आप लोगों से भाई, नवयुवतियों से खास करके मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा भाई, अपने माँ बाप के साथ किसी तरह की गद्दारी ना करें। और छोरो भाई तुम भी सुन लो, क्यों किसी छोरी की ज़िंदगी खराब करो भाई, कमाई की तरफ ध्यान दो, अपने परिवार को उठाओ और माँ बाप का नाम रोशन करो यार। हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर तो वैसे भी हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल लाने वाले प्लेयर्स होते हैं, उनमें नाम लिखवाओ ना। क्या भाग करके ज़िंदगी खराब करते हो और करवाते हो यार, माँ बाप का नाम खराब करते हो हरामखोर। तो मैं तो यही कहूँगा भाई, एक बार मेरे आप लोगों से नम्र निवेदन, ये लव मैरिज के चक्कर को छोड़ो। और अगर लव मैरिज करनी ही है, हमारे घर में भी हुई लव मैरिज, बट वो कॉन्फिडेंस में लेकर की हुई है, शादी नहीं की उन्होंने जब तक घर वालों ने हाँ नहीं की। तो भाई लव मैरिज करो तो कॉन्फिडेंस में लेकर के, ये भागा भोगे का चक्कर छोड़ दो। और एक समाज को अगर कोई मैसेज देना चाहो तो बढ़िया मैसेज दो भाई, ये भागने भोगने का मैसेज बड़ा गलत होता है, हमारी संस्कृति नहीं है ये। किसी को बुरा लगा हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये मेरे अपने विचार थे। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।